राजनीति में कोई भी बड़ा विवाद तब पैदा होता है जब कोई एक नेता दूसरे नेता को डरपोक जैसे शब्दों से संबोधित कर देता है। हाल ही में ऐसा ही हुआ है। तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयान ने राहुल गांधी की छवि को लेकर सियासी हलचल मचा दी है। मीडिया चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यह चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी सच में अपने मजबूत सहयोगियों से डरते हैं या यह सिर्फ राजनीतिक तंज है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के हालिया बयानों ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें फटफटिया मास्टर कहा। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक नेता बताया। शकील अहमद का मानना है कि राहुल गांधी अपने मजबूत सहयोगियों से खतरा महसूस करते हैं और उन्हें केवल बॉस वाली फीलिंग चाहिए। इन बयानों ने न सिर्फ राहुल गांधी की छवि पर सवाल खड़े किए बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे और नेतृत्व को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को तेजी से पकड़ा और इसे व्यापक सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया। तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयानों के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस में छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। कई आलोचक अब उनका नेतृत्व कमजोर और उनको डरपोक मानने लगे हैं, जबकि कई उनके समर्थक इसे सिर्फ हल्के फुल्के राजनीतिक ड्रामे के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और नेतृत्व की स्थिति को उजागर करती हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग राहुल डेयर नॉट और हैशटैग तेज प्रताप वर्सेस राहुल जैसे ट्रेंडिंग हैशटैग ने इस चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, जिससे जनता में राहुल गांधी की छवि पर सवाल और भी स्पष्ट रूप से उठने लगे हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयानों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कुछ नेता इसे केवल व्यक्तिगत राजनीतिक तंज मानते हैं। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयानों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कुछ नेता इसे केवल व्यक्तिगत राजनीतिक तंज मानते हैं और इसे हवा देने से बचने की सलाह दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और इसे तेज प्रताप यादव के बयान का राजनीतिक मजाक बता रहे हैं। पार्टी के अंदर इस मामले को लेकर हल्की फुल्की हलचल जरूर है, लेकिन कोई बड़ा खुला विवाद या असंतोष अभी तक सामने नहीं आया है और कांग्रेस इसे संभलकर मैनेज कर रही है। बीजेपी और जेडीयू जैसी विपक्षी दलों ने तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयानों को कांग्रेस की कमजोरी और नेतृत्व पर सवाल के रूप में देखा है। बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस के अंदर नेताओं की भूमिका और फैसले लेने की क्षमता पर शक पैदा होता है। वहीं जेडीयू ने इसे हल्के फुल्के तंज के रूप में लिया और कहा कि राजनीति में ऐसे बयान चलते रहते हैं। आरजेडी और सपा ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दोनों बयानों से राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है और विपक्ष के लिए भी यह नए बहस का मुद्दा बन सकता है। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद माहौल काफी गर्म होता नजर आ रहा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग फटफटिया मास्टर और हैशटैग राहुल डेयर नॉट खूब ट्रेंड कर रहे हैं। मीम्स, वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें राहुल गांधी को मजाकिया अंदाज में तंज का शिकार दिखाया जा रहा है। कुछ लोग इसे हल्के फुल्के राजनीतिक खेल के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ इसे गंभीर और चिंताजनक मान रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया भी मिली जुली आ रही है। कुछ राहुल गांधी को कमजोर और डरपोक समझ रहे हैं तो कुछ लोग तेज प्रताप की स्पष्टवादिता की तारीफ कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान के जरिए साफ संदेश दिया है कि वे राजनीति और परिवार के अंदरूनी मामलों पर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मीडिया और जनता का ध्यान खासतौर पर कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता और आरजेडी में तेजस्वी यादव की बढ़ती भूमिका की ओर खींचा। इसके साथ ही उन्होंने रोहिणी आचार्य के ट्वीट का समर्थन करके अपनी स्थिति और स्पष्ट कर दी है। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है कि सियासी हमला करना, मीडिया का फोकस अपनी ओर खींचना और विरोधी नेताओं की छवि को प्रभावित करना। इस तरीके से वे राजनीतिक और पारिवारिक समीकरण दोनों पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयान जरूर सियासी हलचल पैदा करेंगे, लेकिन कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर इसका सीधा असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसे एक तरह की पीआर चुनौती माना जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने नेता की छवि मजबूत करने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार मीडिया में इस तरह के बयान अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन असली प्रभाव चुनाव परिणाम और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर भी देखा जाता है। इसलिए इसे अधिक गंभीर मत लिया जाए, बल्कि राजनीतिक तरीके से संभालना जरूरी है। बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी और यूपी में राहुल गांधी पर तेज प्रताप के बयान ने राजनीतिक माहौल को काफी गर्म कर दिया है। इस घटना का असर गठबंधन राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि विपक्षी दल अब एक दूसरे की कमजोरियों और बयानबाजियों पर ध्यान देंगे। जनता और मीडिया दोनों ही अब सिर्फ चुनाव या सरकार पर नहीं, बल्कि नेताओं की प्रतिक्रिया और राजनीतिक चालों पर भी नजर रखे हुए हैं। इस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और हर कदम पर रणनीतिक जांच और चर्चा होने लगी। जनता और वोटरों की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर मिली जुली आ रही है। आम लोग इसे मजेदार और हल्के फुल्के अंदाज में ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स और टिप्पणियां खूब शेयर हो रही हैं। कुछ लोग तेज प्रताप यादव की स्पष्टवादिता की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस समर्थक इसे राहुल गांधी की छवि पर हमला मानकर चिंता जताते दिख रहे हैं।
ऐसे में यह मामला केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि राजनीति और मनोरंजन का एक रोचक मिश्रण बन गया है, जो सोशल मीडिया और आम चर्चा का विषय बन गया है। तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयान ने राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड और चर्चा ने इस असर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। विपक्ष इसे मौका मानकर सक्रिय हो गया है और मीडिया में हलचल जारी है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। गठबंधन की रणनीति और चुनावी तैयारियां अब और महत्वपूर्ण हो गई हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी छवि को मजबूत करें, नेतृत्व क्षमता दिखाएं और संगठन में संतुलन को बनाए रखें। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर मुख्य रूप से पीआर और मीडिया में दिखेगा, जबकि असली असर चुनावी नतीजों में दिखेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव और शकील अहमद के बयानों ने राहुल गांधी की छवि पर राजनीतिक हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है और विपक्षी दल इसे कांग्रेस की कमजोरी और चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने नेता की छवि को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाएं और संगठन में संतुलन बनाए रखें। यह मामला राजनीति और मनोरंजन का मिश्रण बन चुका है और आने वाले समय में भी इस पर चर्चा लगातार होती रहेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।